Hello guys, welcome. Today we are going to discuss about motions of the earth. Motions means movement of the earth. Earth has two types of motions. That is rotation of the earth and revolution of the earth. Rotation of the earth means when earth moves its own axis. This is called rotation of the earth. जो अर्थ जब अपने आप एक्सिस में वो चक्कर काटता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसको कहा जाता है रोटेशन ऑफ द अर्थ। आप लोग तो ग्लोब देखा होगा जो अर्थ का मॉडल है। जब अर्थ को आप घुमाता है वही जब वो घूमता है उसको ही रोटेशन कहा जाता है। और ये जो लाइन है इसको एक्सिस कहा जाता है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसमें हम लोग कल्पना किया जा सकता है, बस दिखाई नहीं देता है। और रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ मीन्स व्हेन अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, दिस इज कॉल्ड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। जब अर्थ सन को चक्कर काटता है उसको ही कहा जाता है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। This is called revolution of the earth. Earth revolves around the sun. Because of the revolutions, a year is divided into 4 seasons: summer, winter, spring and autumn. इसी रिवोल्यूशन होने के कारण ही हम लोग का अर्थ में कितना सीजन होता है? 4th सीजन होता है। वो सीजन कब होता है? जो उसका अर्थ का पोजीशन जगह जगह में चेंज होने के कारण हम लोग का अर्थ में क्या होता है? वो अलग अलग सीजन होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर होता है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? समर होगा। जब विंटर कब हम लोग का में होता है? विंटर दिसंबर में होता है। तो दिसंबर में क्या होता है? हम लोग का अर्थ जो टिल्ट होता है किस तरफ? ये साउदर्न हेमिस्फीयर, ये यहाँ से लेके ये साउदर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर जो सन की तरफ क्या है? टिल्ट है, झुका हुआ है। तो उसके कारण ये पोर्शन जो क्या मिलता है? ये पोर्शन सनलाइट मिलता है फुल। और ये पोर्शन जो क्या मिलता है? ये पोर्शन जो सनलाइट से दूर है, इसके कारण ये पोर्शन जो विंटर होता है और ये पोर्शन जो समर होता है। ठीक ऐसा ही जब समर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून को, तब होता है विंटर साउदर्न हेमिस्फीयर में। इसमें क्या हो रहा है? इसमें सन जो किस तरफ हो रहा है? नॉर्थ पोल जो अर्थ जो नॉर्थ पोल की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो सन की तरफ टिल्ट है, झुका हुआ है। इसके कारण ये पोर्शन जो सनलाइट मिलता है अवेलेबल, और ये पोर्शन जो सनलाइट नहीं मिलता है उसके कारण ये पोर्शन विंटर होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा। तब कब होता है? हम लोग का जून 21 को हम लोग का समर सोल्स्टिस होता है और यहाँ पे विंटर सोल्स्टिस दिसंबर 22 को होता है। जो इसलिए हम लोग का जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर में हम लोग यहाँ में क्रिसमस मनाता है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया लोग कब मनाता है? वो लोग समर में विंटर क्रिसमस मनाया जाता है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स मार्च 21, इसमें क्या होता है? इसमें डे एंड नाइट दोनों इक्वल होता है, इसमें बराबर होता है। इसमें कोई लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट डे नहीं होता है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में एटम होता है। यही जस्ट अपोजिट होता है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एटम होता है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है। कब? 23 सितंबर को। इसको इक्विनॉक्स कहा जाता है। जब डे एंड नाइट इक्वल होता है उसको इक्विनॉक्स कहा जाता है। ये किसके कारण होता है? ये रिवोल्यूशन, अर्थ की रिवोल्यूशन होने के कारण होता है। मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जब अर्थ जो अपने आप में घूमता है उसको ही एक्सिस कहा जाता है। इट
takes about 24 hours to complete one rotation on its axis. उसको एक एक्सिस में उसको अपने आप को कंप्लीट रोटेट करने में उसको कितना घंटा लगता है? उसको 24 आवर्स लगता है. The periods of rotation is known as the Earth day. जो अर्थ का रोटेशन पीरियड्स होता है एक चक्कर कंप्लीट करने में, उसको ही अर्थ डे कहा जाता है. ये डेली मोशंस होता है जो हम लोग का डे एंड नाइट, इसका वजह से हम लोग का ये रोटेशन होने के कारण ही हम लोग को डे एंड नाइट होता है. अगर सनराइज इधर है तो अर्थ जो इस तरफ पोर्शन होने से ये पार्ट जो डे होगा और ये पार्ट जो क्या होगा, ये पार्ट जो नाइट होगा. What would happen if the earth did not rotate? अगर अर्थ रोटेट नहीं होता तो क्या होना था? The portion of the earth facing the sun would always experience day, thus bring continuous warmth to the region. अगर सन रोटेट नहीं होता, अर्थ रोटेट नहीं होता तो जो पोर्शन सन की तरफ फेस होता है वो पोर्शन क्या होना था? हमेशा डे होना था और उसमें क्या है, वो जगह बहुत गर्म होना था. और जो पोर्शन हाफ पोर्शन जो सन रे से दूर है वो हमेशा अंधेरा होना था और वो फ्रीजिंग होना था, बहुत ही फ्रीजिंग कोल्ड होना था. एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होना था. तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं होना था उसमें. लाइफ वुड नॉट पॉसिबल इन ए सच एक्सट्रीम कंडीशंस. इसमें कुछ भी नहीं है. रोटेशन के कारण डे एंड नाइट होता है और रिवोल्यूशन के कारण क्या होता है? रिवोल्यूशन के कारण सीजन चेंज होता है. ये है रोटेशन ऑफ द अर्थ. इसको कहा जाता है एक्सिस. ये एक इमेजिनरी लाइन है. ये पोर्शन को देखो, अभी ये पोर्शन सनलाइट यहाँ पे है. अभी ये पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो अर्थ की तरफ टिल्टेड हुआ है, झुका हुआ है, उसके कारण ये पोर्शन जो क्या है, सनलाइट को अवेलेबल मिल रहा है. और ये पोर्शन जो दूर है ये सनलाइट क्या हो रहा है, नहीं मिलने के कारण यहाँ पे अंधेरा होता है. इसलिए तो अमेरिका में अंधेरा होता है और हम लोग का यहाँ में क्या होता है, अभी दिन होता है. Due to the spherical shape of the earth, only half of it gets light from the sun at a time. अर्थ का शेप कैसा होता है? सर्कल होने के कारण उसका सनलाइट क्या होता है, एक समय में एक ही साइड को क्या करता है, सनलाइट मिलता है. इस तरफ ये साइड को नहीं मिल पाता है क्योंकि सर्कल होने के कारण जब सनलाइट जो यहाँ पे सनरेज या ये पोर्शन में नहीं मिल पाता है, इसमें स्लंटिंग होके चला जाता है. ये पोर्शन जो सनराइज से दूर होता है और ये पोर्शन जो सनराइज का नजदीक होता है. The portion facing the sun experience day while half other away from the sun experience day. जो सन की तरफ अर्थ का पोर्शन जो फेस होता है उसको डे का एक्सपीरियंस होता है और जो सन से दूर है वो पोर्शन जो नाइट होता है. The circle that divides day from the night on the globe is called the circle of illuminations. जो अर्थ जो सन डे और नाइट को डिवाइड करने वाला लाइन को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है. This circle does not coincide with the axis. वो लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन एक्सिस का साथ कंसाइड नहीं होता है. ये देखो लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, ये जो येलो पोर्शन और ब्लैक पोर्शन को डिवाइड करता है यही इसको ही लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है. ये है एक्सिस, ये जो पोर्शन है ये है एक्सिस है, ये अर्थ का एक्सिस है. ये क्या कहाँ पर है, ये टिल्टेड हुआ है उसमें. ये अभी किस तरफ है, ये साउदर्न पोर्शन जो सनराइज की तरफ है. ये पोर्शन जो सनराइज की तरफ है इसलिए ये पोर्शन डे होगा और ये पोर्शन सनराइज से दूर है इसलिए ये पोर्शन जो क्या होगा, ये नाइट होगा. इसमें क्या है, यहाँ पे डे और नाइट का ये डिफरेंसेस दिखा रहा है. यहाँ पे लॉन्ग नाइट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट डे होगा. और यहाँ पे लॉन्ग डे होगा तो यहाँ पे शॉर्ट नाइट होगा. जस्ट ऑपोजिट होता है.
revolution of the earth. The second motion of the earth around the sun on its orbit is called revolution. जो ऑर्बिट में क्या ऑर्बिट करता है, सन को क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ये मान लो ये सन है और ये क्या कर रहा है, ये ऑर्बिट कर रहा है ये चारों तरफ सन को, उसको कहा जाता है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इट टेक्स 365 1/4 डे, वो कितना बराबर होता है, 1 ईयर होता है टू रिवॉल्व अराउंड द सन। सन को कंप्लीट करने में उसको 365 1/4 डेज लगता है, जो 1 ईयर होता है। We consider a year as of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. बट हम लोग क्या करता है, उसको only 365 को काउंट किया जाता है, क्योंकि उसको 6 आवर्स को इग्नोर किया जाता है ताकि हम लोग को क्या है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। 6 hours saved every year are added to make 1 day. जो 6 years क्या करता है, ये every year सेव होता है, उसके कारण क्या करता है, ये एक दिन का बराबर होता है, जो 24 hours होता है। All over स्पैन ऑफ ओवर ए स्पैन ऑफ 4 years। 4 years में उसका कितना बनता है, ये एक दिन का बराबर होता है। इसलिए फरवरी में 29 डेज होता है और नॉर्मल डेज का कितना होता है, नॉर्मल डेज तो 20 डेज होता है, तो जब लीव ईयर होता है तो वो 29 डेज होता है। लीव ईयर किसको कहा जाता है, Such a year with 366 days is called a leap year. जब एक्स्ट्रा डे बढ़ता है, नॉर्मली 365 डेज होता है, पर यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 366 डेज हो गया। ये 366 डेज एक्स्ट्रा 1 डे बढ़ गया है, इसलिए इसको लीप ईयर कहा जाता है। ये एवरी 4 ईयर में आता है। द अर्थ गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये सन को क्या करता है, ये सन को रोटेट करता है, ये थोड़ा सा, ये थोड़ा ऐसे अंडा एक शेप की तरह वो करता है, रोटेट करता है। ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, ये थोड़ा सा इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो रोटेट रिवॉल्व करता है। थ्रूआउट इट्स ऑर्बिट द सन इन द सेम डायरेक्शन। ये क्या होगा, ये डायरेक्शन, ये लेफ्ट से लेके वेस्ट टू ईस्ट, ये जो चक्कर काट रहा है, ये डायरेक्शन सेम होता है, ये कभी नहीं बदलता है, कभी लेफ्ट से कभी राइट से नहीं होता है। A year is divided into summer, winter, spring and autumn seasons. ईयर कितना में डिवाइड होता है, ईयर जो 4 सीजन में डिवाइड होता है, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड एटम सीजन्स, जो हम पहले एक्सप्लेन कर दिया गया था। समर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर समर होगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो सन की तरफ ज़्यादा टिल्टेड होगा, और विंटर जब होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा तो एटम साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा, एटम साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा तो स्प्रिंग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। ये ऑपोजिट होता है। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ये सीजन चेंज होने के कारण है, ये अर्थ का पोजीशन क्या करता है, अर्थ का पोजीशन चेंज होता है जब अर्थ को सन को रिवॉल्व करते समय। ये देखिए यहाँ पे अभी क्या था पोजीशन, अभी इस तरफ पोजीशन क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी डे एंड नाइट सेम होगा, दोनों में अभी डे एंड नाइट सेम होगा। इसमें देखो अभी पोर्शन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये साउदर्न हेमिस्फीयर जो ज्यादा इसमें सन की तरफ झुका हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे समर होता है। और ये अभी समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा। क्यों बोलने से, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो सन रेस की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, उसके कारण ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समर होगा, और ये ज्यादा क्या है, दूर हो गया सन से, इसलिए ये पोर्शन जो विंटर होगा। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, डे एंड नाइट इक्वल होगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी डे एंड नाइट इक्वल होगा। ऑर्बिटल प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन क्या है, द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल। जो अर्थ को ये ऑर्बिट क्या, सन को अर्थ जो जब ये ऑर्बिट करता है, रिवॉल्व करता है, ये पार्ट, ये जो फॉर्म, ये रास्ता फॉर्म किया जाता है, इसको ही ऑर्बिटल पार्ट कहा जाता है और ऑर्बिटल प्लेन कहा जाता है।
axis of the earth, which is an imaginary line, it makes an angle of 66 half degree with its orbital plane. जब ये ऑर्बिट होता है तो वो थोड़ा सा क्या है, एक्सिस जो थोड़ा सा क्या करके जाता है, ये थोड़ा टिल्ट होके जाता है। तब वो टिल्ट होते समय क्या करता है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 66 एंड हाफ डिग्री का ये क्या है, टिल्ट होके ये जाता है। इस